आपको बता दें सीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। पूरे मामले पर योगी सरकार की पैनी नजर है। तो डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश वहां पर मौजूद है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने, अप्रिय घटना ना हो। इसको लेकर प्रशासन, पुलिस पूरी तरीके से तैयार रहे। अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, वहां की तस्वीर क्या है मेडिकल कॉलेज के बाहर की? अगर हम बताया जा रहा है समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो चाक चौबंद है, बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था है। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था की तो हम बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें तो पूरा मेडिकल कॉलेज पीएसी, पुलिस और एसएसबी के जवानों के अंदर पे है। पूरा मेडिकल कॉलेज छावनी में तब्दील है। मौत की पुष्टि होते ही एक खबर जरूर बाहर आ रही है कि जिले के बॉर्डर पे भी चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। जिले में घुसने वाली किसी भी गाड़ी को बिना चेक किए, जांच पड़ताल के, बिना पूछताछ किए अंदर प्रवेश नहीं दिया जाए, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। यहाँ बात करें कि मौत की पुष्टि होते ही मंगलामुक्त और डीआईजी चित्रकूट धाम दोनों अस्पताल पे आ चुके हैं और दोनों इमरजेंसी वार्ड पर ही बताए जा रहे हैं कि दोनों अधिकारी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो मुख्तार की मौत से जुड़ी है बड़ी खबर। लगातार मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं। एडीजी अमिताभ यश बैठक में मौजूद है, उसके साथ ही डीजीपी भी मौजूद है। तो सीएम आवास पर यह मीटिंग चल रही है। ओवैस हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने। ओवैस, मुख्यमंत्री पूरी तरीके से खुद नजर रखे हैं और वो जानते हैं कि कोई अप्रिय स्थिति ना बने, इससे पहले ही प्रशासन को चाक चौबंद कर दिया जाए और साफ तौर पर उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल शुभम, देखिए डीजीपी और डीजीएलओ लगातार मुख्यमंत्री उनके साथ संवाद कर रहे हैं, बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं साफ तौर पर उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिए कि सोशल मीडिया पर खास तौर से निगाहें रखी जाए। साथ ही साथ तमाम डीएम और एसएसपी को आदेश भी जारी इसका कर दिया गया, जिसका खास असर भी अभी कुछ ही समय के बाद जैसे ही यह आदेश फॉरवर्ड होना शुरू होगा उत्तर प्रदेश के डीएम और एसएसपी के पास, तो देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। धारा 144 लग चुकी है, पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी है और अधिकारियों को कहा गया है कि पूरे जिले के अंदर में अपनी जो निगाहें पैनी वो रखी जाए, अप्रिय कोई भी घटना न घटे। योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के पहले से ही सुचारू और मजबूत तरीके से जानी जाती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने खुद संवाद करना शुरू किया और डीजीपी और डीजीएलओ को बुलाया, क्योंकि कानून व्यवस्था का सवाल था। मऊ, गाजीपुर और बांदा के अंदर में जिस तरह से पुलिस की सुरक्षा का लगातार बढ़ाया गया, तो साथ ही साथ में संकेत ये देना साफ हो गए थे कि आखिरकार क्योंकि जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत रहनी चाहिए। साथ ही साथ में खुद मुख्यमंत्री को जब से खबर पता चली थी तभी से लेकर के लगातार संवाद कर रहे थे डीजीपी के साथ में और डीजीएलओ के साथ में, और डीजीएलओ को भी स्पष्ट तरीके से दिशा निर्देश हैं कि पूरी व्यवस्थाएं खास तौर से निगाहें बनाकर रखी जाएं। मुख्यमंत्री ने खुद पैनी निगाहें बनाई हुई हैं। अब देखिए ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब इस खबर पर पूरी निगाहें बनाई है तो कानून व्यवस्था कितनी मजबूत होगी, साफ तौर पर इसका कितना बड़ा जो दृश्य होगा वो देखने वाला होने वाला होगा। क्योंकि मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर के साथ आज मृत्यु हो जाना, उसकी मौत होना, हालांकि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है, तो तमाम संकेत भी जो माफियाओं के बीच में है वो जाने शुरू हो गए होंगे और कहीं ना कहीं जो माफिया गैंग है उसको बड़ा झटका लगा होगा। क्योंकि आज उनका जो जुर्म का बेताज बादशाह खास तौर से पूर्वांचल का अगर कहा जाए मुख्तार अंसारी को, तो वो खत्म हो चुका है। मट्टी में थोड़ी देर के बाद उसको आप देखेंगे जमींदोज कर दिया जाएगा। हालांकि मुख्तार अंसारी को अभी परिवार वाले पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी का जो शव है वो पीएम के बाद उनको दिया जाएगा। वीडियो कैमरे के अंदर में मुख्तार अंसारी का पीएम होता हुआ नजर आएगा और प्रदेश भर में धारा 144 लगी है, कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो उस पर भी लगातार प्रशासन की निगाहें बनी हुई हैं। क्योंकि देखिए मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी ने लगातार 14 दिन तक आईसीयू के अंदर काटे और उसके बाद उनकी तबीयत वहां पर ठीक हो गई। उसके बाद मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी को जान से मार देने की जो है कदावत है वो चलती हुई नजर आ रही है। उनको जहरीला पदार्थ दिया जा रहा है और मीठा जहर उनको दिया जा रहा है ताकि देर से असर करना शुरू करे, लेकिन हार्ट अटैक से ये मौत हुई है। मेडिकल बुलेटिन जारी हो चुका है। तमाम जो इस पे चहल पहल नजर आ रही थी खबर पर, उस पर विराम लग गया है। पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखिए, आप बने रहे हमारे साथ। आलोक हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक का मुख्तार अंसारी की मौत हो गई और इसके बाद पूरा यूपी जो है वो अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री खुद पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं
और अगर हम बात मुख्तार अंसारी के आवास की करें, उनके गृह जनपद की करें, तो वहां पर भी समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की खबर है, न सिर्फ वो जमावड़ा लगेगा बल्कि कहीं न कहीं इस बात का भी अंदाजा होता है कि रिएक्शंस भी हो सकते हैं। मुख्तार अंसारी कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। मुख्तार अंसारी अपने आप में एक पूरा साम्राज्य था, वो साम्राज्य जो कि कई दशकों तक उसने माफिया की दुनिया में राज किया है। रुपए पैसे से लेकर के हत्या अपहरण, ये उसके कुछ ऐसे हिस्ट्री रही है, अपराधों की संख्या रही है जिन्हें लेकर के मुख्तार अंसारी हुआ करता था। आज उसकी मौत के बाद रिएक्शन ना हो, किसी तरीके की कानून व्यवस्था अप्रिय घटना ना हो, इस वजह से पुलिस ने उस पूरे इलाके पर धारा 144 के साथ साथ पुलिस की तैनाती, जो पुलिस बल है वो बड़ी संख्या में तैनात किया है। गाजीपुर से लेकर के बांदा तक जितने भी जिले पड़ेंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो शव है वो यहीं से जाएगा सुपुर्दे खाक होने के लिए। वो मुख्तार अंसारी जो कभी यहां पर जिक्र करना बेहद जरूरी है कि उसे अदालत से कभी कोई सजा हुई नहीं, क्योंकि गवाह पलट जाया करते थे, गवाह जाते नहीं थे। अब वो दो सजा पा रहा था, उम्र कैद उसको मिल चुकी थी, 2 सजाओं में कई आर्थिक दंड थे। ऐसे में मुख्तार अंसारी की जो मौत है अपने आप में एक बड़ा, अगर कहा जाए, कानून व्यवस्था को लेकर के चैलेंज है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास पर एडीजी एलओ, जो कि अमिताभ यश हैं, एसटीएफ और एटीएस उनके पास है, इसके साथ साथ डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, ये सारे अफसर बड़े सख्त माने जाते हैं और ऐसी स्थितियों को एक बार नहीं कई बार निपटते हैं। इस वजह से भी यूपी पुलिस को लेकर के ये चुनौती जरूर है, पर उसने जिस तरीके से कदम उठाया है, खासतौर पर सोशल मीडिया को लेकर के जो पोस्ट की जाएगी उन पे खासतौर पे निगाह रहेगी, जिस पे रिएक्शंस आएंगे, प्रतिक्रियाएं जिस पे हो रही होंगी उन पे पुलिस की निगाह रहेगी। ये सब वो बातें हैं। और खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर के किसी भी हिला हवाली को पसंद नहीं करते हैं, ये सब जानते हैं। और जब पॉलिटिकल विल मजबूत होता है तो अधिकारी अपने आप उस मनोबल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और यही वजह है कि धारा 144 से लेकर के लखनऊ, गाजीपुर, बांदा या फिर बनारस, इस तरह का जो भी रास्ता है, ये जिले हैं पूर्वांचल के, वहां पर अलर्ट है, हाई अलर्ट है, पुलिस की संख्या तैनात की जा रही है। और कल जिस रास्तों से होकर के ये डेड बॉडी गुजरेगी वहां पे अभी से ही अलर्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया की जो टीम है, जो पोस्ट है, उन पर निगाह रखी जा रही है बारीकी से। ये सब वो चीजें हैं जो कि कल की स्थिति को बेहतर कर सके पुलिस व्यवस्था, और कल कानून व्यवस्था ठीक रहे। कल शुक्रवार का दिन है, जुम्मा का दिन होता है, आमतौर पर भीड़ होती है। इन सब चीजों को लेकर के पुलिस ने अभी से ही अपना काम करना शुरू कर दिया है। और रात की ये मीटिंग कल सुबह जरूर राहत कर दे, ऐसी व्यवस्थाएं पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात होती है। और जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग कही जाती है, जैसे ही ये शुरुआत हो चुकी थी उसी तरीके से उसी समय पर लग रहा था कि ऐसी कोई अनहोनी हो चुकी है जहां पर शासन प्रशासन सभी पहले तैयारी कर रहे थे और बाद में डिक्लेरेशन किया है। जिस वक्त डिक्लेयर किया है आप उस समय को देखिए, और जिस वक्त तो वो मुख्तार अंसारी मरा है उस वक्त को देखिए। 8:25 के आसपास बताया गया कि उसको हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन रिकवर नहीं हुआ। दूसरी जी ठीक है, आलोक आप बने रहे हमारे साथ। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी भी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, लगातार पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया, अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, कई समर्थक जुड़ रहे हैं और कोई अप्रिय स्थिति न बने इसको लेकर प्रशासन भी चाक चौबंद है, क्या अपडेट है? देखिए, बांदा में भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। बांदा में क्योंकि अभी जो उसकी डेड बॉडी है आईसीयू में ही रखी हुई है और तमाम पुलिसकर्मियों को बांदा जो मेडिकल कॉलेज है उसके परिसर पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि हालात किसी भी तरीके से बिगड़ने न पाए, जिसको लेकर के आपको बता दें क्यूआरटी की तैनाती की गई है। और साथ ही साथ तमाम जगहों पर जो संवेदनशील इलाके हैं बांदा के, वहां पर भी पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है, क्योंकि कल जिस तरीके से
कल जुमे की नमाज होनी है और रमजान का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में क्योंकि एक छवि जो है वो मुख्तार अंसारी की ये भी पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई, ये बनाने की कोशिश की गई कि वो गरीबों का मसीहा हुआ करता था, लोगों की मदद करता था। यहाँ तक कि तमाम ट्वीट्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं कि ये एक ऐसे माफिया डॉन का जाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे शख्स का जाना है जो कि गरीबों का रहनुमा हुआ करता था। तो इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का काम कर सकती है। तो ऐसे में जो पुलिस है वो अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर रही है। और बांदा की अगर बात की जाए तो बांदा की सड़कों पर भी बताया जा रहा है कि पुलिस मौजूद है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जिस तरीके से सूचना मुख्तार के परिजनों को दी गई और उसके बाद लोग एक्टिव हुए हैं, तो थोड़ी ही देर बाद उम्मीद ये की जा रही है कि मुख्तार की ओर से भी लोगों का पहुंचना वहां पर शुरू हो जाएगा। परिवार के लोग भी पहुंचेंगे। हालांकि मुख्तार के वकील है वो पहले ही वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने जब उन्हें एडमिट कराया गया था तब पहुंचे थे और उसके बाद में उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि मुख्तार की मौत हो गई है। तो जब परिजन पहुंचेंगे तब किस तरीके के हालात होंगे, कैसे उन्हें काबू में किया जाएगा और अगर समर्थकों की भीड़ आती है तो उन्हें किस तरीके से रोका जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि जिले में तमाम जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स भी बनाए जा रहे हैं और वहां पर लोगों को चेक करने के बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। किसी भी शक्ल में मेडिकल कॉलेज में भीड़ इकट्ठी ना हो, इसको लेकर के भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ जो जिले के अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि सोशल मीडिया पर कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट न करेगा, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर हालात पुलिस को लगता है कि बिगड़ सकते हैं तो स्थानीय प्रशासन बांदा में इंटरनेट को बाधित करने का फैसला भी ले सकता है। जी बिल्कुल, इंटरनेट को बाधित भी किया जा सकता है। बने रहिए शाम हमारे साथ। वैसे अगर हम देखें पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त अलर्ट है और अब से पहले भी जब ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है, चाहे हम अतीक की बात करें, आलोक मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अतीक अहमद का जब हत्या हुई थी उसके बाद भी लगातार प्रशासन चाक चौबंद हो गया था। कई जगहों पर छुटपुट घटनाओं की भी खबर सामने आई थी जब लोगों ने नारेबाजी की थी तमाम। तो ऐसा भी देखा जा सकता है क्या ये वजह भी है जिसको लेकर प्रशासन जो है वो चौकन्ना है? बिल्कुल, देखिए यही सब कारण होता है जिसकी वजह से प्रशासन, जिला प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन चौकन्ना रहता है। न सिर्फ चौकन्ना रहता है बल्कि वो हर स्थिति के लिए तैयार होता है। ये सब ऐसे वक्त होते हैं, मौके होते हैं जहां पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पहले से ही अपनी व्यवस्था करके रखती है। ये रात वैसी ही रात होगी जिससे कल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, चाहे वो बांदा पुलिस हो, चाहे गाजीपुर, बनारस या फिर लखनऊ की पुलिस हो, यहां पर पहले से ही सजगता होगी। हर स्थिति से निपटने के लिए कहा जाता है कि रेडी होने वाली स्थिति रहती है और वही स्थिति न सिर्फ होने वाली है बल्कि हो चुकी है। जो मीटिंग चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर वो इसी तरीके की मीटिंग होती है कि आखिर कहां सेंसिटिव है और क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक का मतलब ही यही होता है कि सीधे न सिर्फ घटना का रिपोर्ट करना, स्थितियों का रिपोर्ट करना, बल्कि मुख्यमंत्री से जब सीधे निर्देश प्राप्त होते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से वो सीधे निर्देश मान लिए जाते हैं और उस पर इंप्लीमेंट किया जाता है। जो कम्युनिकेशन की चेन है वो घटा देने से सीधा इंप्लीमेंटेशन होता है। फील्ड पर जो पुलिस बल है उनकी तैनाती, उनके पुलिस अफसरों को सीधे निर्देश दिए जाते हैं और वही सब निर्देश हम देख रहे हैं। जो विजुअल्स लगातार आ रहा है बांदा पे, जहां पे एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की जा रही है। गाजीपुर की तरफ हम अगर रुख करते हैं, बनारस की तरफ रुख करते हैं, पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वहां पर पुलिस आकर के खड़ी हो गई है। यही हाल लखनऊ के हैं, पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी इसी तरीके का माहौल हो चुका है। पुलिस अपने अलर्ट मोड पे है। एंट्री और एग्जिट पे खास तौर पर इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है। एक बात जरूर ध्यान रखना होगा कि कल फ्राइडे होने की वजह से जो फ्राइडे की नमाज होती है, खासतौर पर उसमें जो भीड़ इकट्ठी होती है, वो वहां पर किसी तरीके का रोष, किसी तरीके का विरोध या किसी तरीके की ऐसी अशांति न होने पाए, वो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसको निपटने के लिए ज्यादा व्यवस्था की जरूरत है और वही सब जो आला अधिकारी हैं जब बैठते हैं इन सब चीजों को लेकर के बातचीत और उस पर काम करने की योजना बनती है। और यही वजह है कि रात 11 बज चुके हैं और उसके बाद भी मुख्यमंत्री आवास पर बैठक है। मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के यूपी में किसी तरीके से कोई कोताही ना हो। मुख्यमंत्री ने लगातार ये सुनिश्चित किया है। बात अतीक की उठी थी तो मैं उस अतीक की घटना पे भी बात बता रहा हूं। ये प्रयागराज में हम लोग खुद उस वक्त मौके पे थे और प्रयागराज
भले ही ऐसा लगता था कि कर्फ्यू लगा हुआ है, सन्नाटा है, लेकिन किसी तरीके की अप्रिय घटना नहीं हुई, किसी इलाके में कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि हर जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस वहां थी और किसी तरीके से किसी की ये हिम्मत और जरूरत नहीं हुई कि वो कानून को अपने हाथ में ले। उसी तरीके की व्यवस्था हम आज से लेकर रात भर से लेकर के कल और उसके बाद की स्थितियों तक देख सकते हैं, क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है और पुलिस अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेती है तो अपने आप में पुलिस के अंदर भी कॉन्फिडेंस होता है, सिस्टम के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है। और मुख्तार अंसारी अपने आप में बड़ा नाम, जो कि माफिया के तौर पर कई दशकों से उसका नाम लगातार चलता रहा है, उसने इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, गैंग वॉर हुआ। ऐसे में मुख्तार के मौत के बाद एक बड़ी सतर्कता पुलिस बरत रही है और यही वजह है कि चाहे वो इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, मैसेजेस हो, इन सब पर अब निगाह रखनी शुरू कर दिया गया है। और अहम बात यह है कि कहीं ना कहीं निगाह चुनाव आयोग की भी तरफ से होगा, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है जब चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, जो राज्य है वो इलेक्शन मोड पे जा रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मुख्तार की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट, मऊ, बांदा, गाजीपुर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यूपी के कई जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी के आदेश, सभी जिलों के डीएम कप्तान को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। यूपी के कई जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। श्याम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्याम, सभी जिलों के डीएम और कप्तान को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं और मुख्तार अंसारी, जिनके अगर मुकदमों की बात करें तो उनकी संख्या तकरीबन 60 से भी ज्यादा थी, एक लंबा वक्त जराइम की दुनिया में गुजारा है और ज्यादातर वक्त उनका जेल में गुजरा है। और अब जो है दो उम्र कैद की सजा थी, लेकिन दोनों सजाएं उन्होंने पूरी नहीं कर पाई। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का रुतबा रहा है, रसूख रहा है और जिस तरीके से उसकी आपराधिक छवि रही है और आपराधिक छवि के इतर कहीं ना कहीं उसकी रॉबिनहुड की छवि जो उसने बनाने का प्रयास किया और उसके तमाम करीब रहने वाले लोगों ने बनाने का प्रयास किया, उसका भी एक असर है। जिस तरीके से आलोक जी बता रहे थे कि चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में इस तरीके की चीजें हैं, उनका फायदा तमाम कई बार सियासी दल भी उठाना चाहते हैं और कई बार जो ऐसे आपराधिक तत्व होते हैं उनको भी ये लगता है कि अगर वो कोई हरकत ऐसे में करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण मिल सकता है। तो ऐसे में जिस तरीके से लखनऊ में मीटिंग हो रही है और सीधे उसको सीएम हेड कर रहे हैं, तो जिस तरीके से अतीक अहमद के मामले में हुआ था, पहले से ही हालात को संभाल लिया गया था। रात में ही पुलिस मुस्तैद हो गई थी, तमाम नाकों पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई थी और अगले दिन इलाहाबाद में कर्फ्यू रहा, प्रयागराज में कर्फ्यू रहा। उसी तरीके के हालात बांदा और तमाम दूसरी जगहों पर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बांदा में पोस्टमार्टम होगा और जब पोस्टमार्टम होगा तो उसके पहले परिजन भी अतीक के पहुंचेंगे वहां पर और वो किस तरीके की बात कहते हैं, क्योंकि जो उनके भाई आए थे जब अतीक की तबियत एक दिन पहले जब तबियत खराब हुई थी मुख्तार की, तब उनके भाई जब आए थे तो उन्होंने भी इस बात को ये कहा था कि उनको मारने के 7 बार प्रयास किए जा चुके हैं, जो कि असफल रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से तो ये बात निश्चित तौर पर कही जाएगी कि ये प्रशासन की लापरवाही है, ये जेल की लापरवाही है और वो लगातार इस तरीके की मांग करते रहे हैं कि उनकी जेल को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है और उनकी बात सच साबित हुई। तो एक तरफ इस तरीके की जब बयानबाजी होती है तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पहले से ही तैयारी कर रही है और ये जो रात है वो काफी अहम होने वाली है। जिस तरीके से मीटिंग चल रही है और उसके बाद उसका असर फिर अभी से ही देखने को मिल रहा है। तमाम जगहों पर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है और संवेदनशील जो इलाके हैं, केवल बांदा, गाजीपुर और पूर्वांचल के इलाके ही नहीं, तमाम दूसरे इलाके, अगर कानपुर की ही बात कर ली जाए तो कानपुर में भी तमाम जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ पुलिस गश्त भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं संदेश देने का प्रयास साफ है कि कुछ भी हो गया हो, भले ही मुख्तार की मौत हो गई हो और लेकिन अगर कोई हालात को खराब करने का प्रयास करेगा, इस मौके का फायदा उठाने का प्रयास करेगा, कानून व्यवस्था के साथ खेलने का प्रयास करेगा, तो उससे पुलिस सख्ती से निपटेगी। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस के सामने भी चुनौती बड़ी है, क्योंकि वक्त चुनाव का है और ऐसे वक्त में जो आपराधिक तत्व होते हैं वो निश्चित तौर पर जो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिला होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो माहौल खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ पुलिस के साथ साथ प्रशासन की तैयारियां भी है, वो भी लगातार नजर